सोशल मीडिया अपना स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक से कि फेसबुक पे कैसे रहता है, क्या चीजें रहती हैं, बाकी सोशल मीडियाज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फेसबुक के बारे में आई थिंक सभी को पता है कि सोशल मीडिया है। तो यहाँ पे सब लोग ने अपना फेसबुक प्रोफाइल तो सबने बना ही रखा होगा, है ना। तो फेसबुक प्रोफाइल पे क्या होता है कि हम लोग अपने बारे में डालते हैं कि हमारी अपनी इमेजेस होती हैं, अपने पोस्ट होते हैं, अपनी रील्स वगैरह, वो सारी चीजें शेयर आउट करते हैं। कोई भी चीज हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, कुछ ना कुछ अपने इवेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, अपने फ्रेंड्स को ऐड ऑन करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है, जो हमारी फेसबुक प्रोफाइल है उस पे। तो सिमिलरली बेसिस पे हमारा यहाँ पे फेसबुक पेज होता है। ये हमारा लिंक करता है हमारे बिजनेस से। अब बिजनेस में हमारा प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, या किसी और टाइप का कोई हमारी कोई चीज और रिलेटेड है, तो उस चीज से रिलेटेड रहेगा। ठीक, अब जैसे मेरा ये फेसबुक पेज है, तो ये अभी किसी सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, ना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ही बनाया था। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे मैं अपने पोस्ट वगैरह डालता रहता था, देखता रहता था चीजों को कि कौन सी चीज कैसे चलती है, क्या रहता है, वो सारी चीजें। ठीक, तो हम इस पे अपना इस टाइप से अपना वर्क कर सकते हैं। और अपना अगर हमें किसी का अपना बिजनेस प्रमोट करना है, या कि हम किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं, उनका बिजनेस प्रमोट करना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं कि एक तो हम यहाँ पे अपनी चीजों को इजिली अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा पार्ट, हम इसमें अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। हम फेसबुक प्रोफाइल पे कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा दोनों चीजों में कि फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज में जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे फेसबुक पेज पर अपने हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। हम फेसबुक पेजेस पर हम मल्टीपल ग्रुप्स को ऐड ऐड कर सकते हैं, वहां से अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं, उनकी चीजें अपने उस पर हम प्रोफाइल पे अगर दिखाना चाहे अपने प्रोफाइल पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ से हम एक एक अच्छी इनकमिंग भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ एक सेट सेट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, जब वो वहाँ पे पहुंच जाता है और हमारे कंटेंट में व्यूज और रीच अच्छी खासी आने लगती है, इंप्रेशंस अच्छे खासे आने लगते हैं, तो वहां पर हमारी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकमिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे इंस्टाग्राम में होती है कि वहां पे अगर हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाते हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, हमारा कंटेंट में एंगेजमेंट अच्छा है, रीच अच्छी है, अच्छे खासे लाइक्स वगैरह आ रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, तो वहां पे हमें इनकमिंग मिलती है, पैसे मिलना शुरू कर देती है हो जाते हैं। सिमिलर बेसिस में हम अपने फेसबुक पेज के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रोफाइल में और फेसबुक पेज में। दूसरा सेटिंग चलते हैं हम लोग टेली उसकी इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम में भी हम सिमिलर करते हैं। इंस्टाग्राम में कोई भी पेज नहीं होता है, वहां पे जो भी होता है हमारा प्रोफाइल होता है। अब हम कोई भी अगर किसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमने फेसबुक पे पेज बना रखा है, तो वहां पे हम अपना इंस्टाग्राम पे वर्क करेंगे तो अपने प्रोफाइल से नहीं करेंगे, मीन्स अपनी पर्सनल प्रोफाइल से नहीं करेंगे। हम सिमिलर एक पेज, सिमिलर प्रोफाइल वहां पे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फेसबुक पेज यहाँ पे डिग्न्यू के नाम से है, तो जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा वो भी सिमिलर नेम से ही होगा। उससे क्या है फायदा कि जब भी हम कभी भी अपने सोशल मीडिया लिंक्स शेयर करेंगे, भले ही हम वो फेसबुक पे शेयर करें, सॉरी वेबसाइट पे शेयर करें, या फिर हम उसे यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं, या फिर हम रैंडमली किसी को व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू शेयरिंग करें, तो वहां पर उन लोगों को एक ही नाम रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेसबुक पे अलग नाम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे अपना अलग नाम है, आप अगर ट्विटर चला रहे हो या लिंक्डइन चला रहे हो, उस पर अलग अलग नाम आ रहा है। इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। ऑनलाइन डिजिटल जितना इजी लगता है उतना थोड़ा सा स्कैमी भी है वो। लोगों के संग स्कैम बहुत होते हैं, लोगों को ट्रस्ट करने के इश्यूज रहते हैं कि भाई वो ट्रस्ट कर पाए कि ना कर पाए। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें सारी चीजें ऑथेंटिकेट करनी है, एकदम एक्यूरेसी से करना होता है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले नाम आती है चीजें हमारा नाम। दूसरे बेसिस पे आता है हमारा कंटेंट, कि जो भी हमारा कंटेंट हो वो कॉपी पेस्टेड ना हो, एकदम यूनिक होना चाहिए, लोगों के को समझ में आना चाहिए, इजी हो, कि जिससे कि वो लोग समझ पाए और उसको शेयर कर सकें। आप शेयर तभी कर पाएंगे जब वो उनको थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगे, या फिर एजुकेशन के पर्पज से हो। है ना, कि बहुत से आप लोगों ने रील्स वगैरह देखे होंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड होती है, बहुत सी रील्स होती है थोड़ी कॉमेडी टाइप की होती है, फनी होती है। तो हमारा जो कंटेंट है ना, इसी चीजों से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम कॉपी कट करते रहेंगे, जैसे ट्रेंड में चलता है कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड में रील्स चलती हैं, उसमें क्या किसी ने कोई अपना कोई नई स्टाइल की रील निकाली या फिर कोई नया कंटेंट निकाला, लोग उसको कॉपी करते चले जाते हैं। स्टार्टिंग की एक दो रील्स हम लोग को बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर अगर हम उसी को कॉपीज में देखते हैं कि अरे यार ये भी रील्स वैसी है वैसी है, तो हम लोग उसको तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं।
ना तो हम उसको शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना उस पर कमेंट करते हैं। कोई नया स्टाइल आता है तो उसको हम लाइक भी करते हैं, शेयरिंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो भी हम कंटेंट पोस्ट करें वो एकदम यूनिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कि हम कंटेंट दो तीन तरीके से यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। पहला है हम इमेज के फॉर्म में कर सकते हैं। हमने कोई इमेज लगा दी, उसके संग एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, जो वो जो डिस्क्रिप्शन उस इमेज को डिफाइन करेगा कि इमेज किस चीज से रिलेटेड है, क्या मैसेज आप अपने यूजर्स को, अपने फॉलोअर्स को प्रोवाइड कराना चाहते हो, या फिर कोई भी चीज आप उनको बताना चाहते हो। सपोज कोई न्यूज है, किसी कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी कंपनी है लाइक एमएनसी टीसीएस है या इन्फोसिस, आप उनके लिए वर्कआउट कर रहे हो और कोई न्यूज आप उनको पब्लिश करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो इमेज के संग संग वो न्यूज प्रॉपर तरीके से वहां पे डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेजेस में लिखी है या छोटे मतलब टुकड़ों में लिखी हुई है, लोग आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो चीज ना हो। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड हो वो कंटेंट हमारा, जो भी हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो भी वहाँ पे राइटिंग वर्क कर रहे हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, मीन्स नॉर्मल इंग्लिश। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, अगर हिंदी पेज है आपका, तो हिंदी भी एकदम सरल वाली, क्योंकि अगर आप उसे जितना हार्ड करते जाओगे, लोगों को समझने में उतनी ही तकलीफ होगी। तो जहाँ पे लोगों को टफनेस लगती है, डिफिकल्टी फील होती है, वहां पे लोग उसे छोड़ देते हैं। कई बार हमारे संग भी होता है कि हमें कुछ वर्ड्स ऐसे लगते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहे, हम उसे छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कभी कभी की बात होती है तो हम लोग वो वर्ड्स गूगल करने पड़ते हैं, तो वहां पे क्या है, डिफिकल्टी लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा दूसरा टाइप है हमारा कंटेंट पोस्ट करने का, वो है रील के फॉर्म में, रील्स या वीडियोस के फॉर्म में। रील्स और वीडियोस भी हमारे कंटेंट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। थर्ड पार्ट है, हम इसे अपना यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हैं, लाइक 350 to 400 वर्ड्स का, 450 वर्ड्स का। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने पूरा एक लेंथी ऐसे के तरीके से लिख दिया, बिना कुछ आप लोग सब हेडिंग्स दिए, ना कोई हेडिंग दी, ना बुलेट पॉइंट्स डाले, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लिखने का तरीका अच्छा हो कि थोड़ा सा देखे कोई इंसान तो उसे थोड़ा सा मजा आने लगे। लाइक आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हो, लाइक कोई आपने छोटी सी हेडिंग लिखी, फिर आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप दे दिया, फिर सब हेडिंग दे दी, फिर बुलेट पॉइंट्स दे दिए, फिर लास्ट में आपने एक उसे बाइंड अप करने से पहले कुछ अच्छा सा वहां पे लिख दिया। तो क्या है, वहां पे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लोगों को जब तक इंटरेस्टिंग चीजें नहीं लगती तब तक लोग एंगेज नहीं होते। जब एक बार एंगेज होना शुरू कर देते हैं तो वो अपने आप ही शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं अपने ही लोगों के साथ, जो भी उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो वहां पे शेयर करना शुरू करते हैं। तो कंटेंट हमारा बेसिक नीड है कि वो अच्छा होना चाहिए, वरना हमारी जो भी प्रोफाइल है वो ग्रोथ नहीं लेती। भले ही फिर वो इंस्टाग्राम की हो, ट्विटर की हो, फेसबुक की हो, लिंक्डइन की हो, आप कोई सी भी सोशल मीडिया उठा लीजिए, कंटेंट अगर अच्छा नहीं है, हम कुछ भी कर लें, हमारे फॉलोअर्स नहीं इंक्रीज हो। कई टाइम आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पे रील्स और पोस्ट आते हैं कि इतने रुपए दीजिए और आपकी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर होता है। खरीद मतलब अगर हम पैसे देके अपना अगर फॉलोअर्स खरीद रहे हैं या लाइक्स खरीद रहे हैं, वो एक टेम्पररी बेसिस पर होते हैं। लाइक 3 days 4 days या मैक्सिमम 1 मंथ तक वो टिकते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक वे में आए, क्योंकि ऑर्गेनिक वे से जो आते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने आपकी जो आपका वर्क है वो उन्होंने देखा है, उनको वो पसंद आया है, उसके थ्रू आए हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो गए पोस्ट करने के हमारे कंटेंट को। अब आते हैं अपने नेम पर, कि हमारा जो फेसबुक का नेम होना चाहिए वो किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि लोग बाग किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते। तो जो भी हमारा नेम हो वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड। क्या तो आप अगर बिजनेस वाला ही नेम रखना चाहो, आप बिजनेस वाला नेम रख सकते हो, नहीं तो वो आपका जो नेम है वो आपकी बिजनेस को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कर कुछ और रहे हो और फेसबुक का नेम या किसी भी सोशल मीडिया का नेम आपने कुछ भी रख दिया, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो लोग उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। लोगों को नाम कम ध्यान रहता है, वर्क ज्यादा ध्यान रहता है ना। अक्सर हमारे संग होता है, कोई डील होती है तो हम उसका यूजर नेम उसका भूल जाते हैं, बट रील में जो कंटेंट होता है वो हमें याद रहता है, तो हम लोग सर्च करते भी हैं। तो कई बार हमें वो रील्स मिल जाती हैं, कई बार नहीं मिल पाती। अगर फिर यूट्यूब पे भी ऐसे ही रहता है, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं नाम याद नहीं रहते, बट कंटेंट कहीं देखा होता है तो हम उसके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स डाल के उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो मिल जाता है, छोड़ देते हैं या फिर हम कुछ और देखने लगते हैं फिर। ठीक, तो ये तो एक हो गई चीज कि हमें अपना जो नेम है वो हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड ही रखना चाहिए। और फिर वो नेम हमारा हर जगह ही सेम सा सही रहे, ऐसा ना हो कि कोई कहीं पे अलग है, कहीं कहीं पर अलग है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सर्च इंजन पर रिफ्लेक्ट करती हैं। कोई अगर आपके बिजनेस को आपके सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है, लाइक गूगल पे सर्च कर रहा है या फिर याहू पे सर्च कर रहा है, तो वहां पे आपकी सोशल मीडिया रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत तुरंत रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम उस पर रेगुलर बेसिस पे वर्क करना शुरू करते हैं तो हमारा जो नेम है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। गलती नहीं करनी चाहिए कि हम लोग उसमें अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दें, या फिर अगर आप अपना कोई यूआरएल लिख रहे हो या फिर अपना कोई नेम लिख रहे हो तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक लोगों को सर्च करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, फिर वहां पे भी आपका पेज रैंक अप नहीं कर पाएगा। ठीक, तो पहली चीज तो हो गया हमारा नेम। दूसरी चीज आ जाती है बायो। तो बायो जो होता है हमारा वो एकदम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक फेसबुक पेज और है, अ, जैसे ये है, तो अब यहाँ पे ये जो इंट्रो में आ रही है ये चीज, ये क्या ही हमारा बायो है। ये बता रहा है कि फेसबुक पेज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। फेसबुक पेज किस चीज को डिफाइन कर रहा है, हमारे बिजनेस को। तो मीन्स जो हमारा बिजनेस है वो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारे बायो में होना चाहिए, जिससे लोग बाग देखें तो समझ पाए कि ठीक है, ये जो फेसबुक पेज है इस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करता है, या फिर इस चीज से रिलेटेड ही इसमें वर्किंग होती है, पोस्ट्स आते हैं, रील्स आती हैं, कंटेंट आता है, जो भी है वो इस चीज से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो पहला क्या रहा कि हमारा नेम अच्छा हो, फिर बायो अच्छा हो, फिर कंटेंट अच्छा हो। ठीक है, ये तीन चीजें अगर अगर हमारी स्मूथ है, अच्छे से बनी हुई है, तो इजिली हमारा फेसबुक पेज हो या कोई सी भी प्रोफाइल हो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो अब चल के ये देख लेते हैं कि फेसबुक पेज बनता कैसे है। काफी लोगों को बने हुए होंगे, काफी लोगों को अभी नहीं मालूम होगा। तो मैं एक मिनट अपने प्रोफाइल पे चलता हूँ। तो जैसे अगर आप लोग अपने प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ नीचे आपको फेसबुक यहाँ पे पेजेस का मिल जाएगा। यहाँ आपको क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपना एक न्यू पेज बना सकते हो। अब यहाँ पे ये मांग रहा है पेज नेम। ठीक है, अगर अब आपका जो भी बिजनेस है आप उसको यहाँ पे डाल के देख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडवांस्ड डिजिटल क्लासेस। ठीक है, यहाँ इसने ले लिया कैटेगरी। अब ये क्या है, कैटेगरी हमारी डिफाइन होनी चाहिए कि जो भी हमारा बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे अब ये डिजिटल क्लासेस है, ये एजुकेशन से पर्पस में आता है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा एजुकेशन। और देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। अब एजुकेशन में भी क्या है, वेबसाइट है हमारी, या सिर्फ सिंपल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कंसल्टेंट है, कंसल्टेंसीज भी होती है एजुकेशन में, रिसर्च सेंटर है, क्या चीज है वो आपको खुद से डिसाइड करना है। जैसे भी मेरा एजुकेशन है, मैं सिर्फ एजुकेशन को डिसाइड कर सकता हूँ। अगर आप किसी का वर्क किसी और चीज से रिलेटेड है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किसी का प्रोडक्ट बेस्ड है, और ये हल्दीराम का एग्जांपल ले लेता हूँ, हल्दीराम का है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे, ग्रोसरीज। ग्रोसरीज कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या ग्रोसरीज वगैरह मिल जाती हैं। इस टाइप से आपको चीजों को कर सकते हो। सुपर मार्केट है, यहाँ पे क्या है, आपको बस पता होना चाहिए कि आपका कैटेगरीज कौन सी फॉल हो रही है, मीन्स आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो। तो वहां पे आप वो चीज डालोगे, वहां से फिर आप वो चीजें यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अभी मैं इसको एजुकेशन कर दे रहा हूँ। ओके, अब आ रहा है बाय। कहने के लिए ऑप्शनल होता है, अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये तो रिक्वायर्ड था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम देते हैं तो लोगों को इजिली मालूम पड़ सकता है चीजों को। इसमें डाल सकते हैं हम कि ओके, पुराना वाला भी डाल दे रहा हूँ मैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेवलप स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो योर करियर विद एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने एक छोटा सा लिख दिया। अब क्या है, हमारे क्रिएट पेज करना है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें रिफ्लेक्ट करना शुरू हो। अब ये क्या कह रहा है, वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट है तो सिंपल आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। अभी सपोज मैं चलो एक वेबसाइट का नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो अभी हमारी वेबसाइट यहाँ पे ये दिखे।
यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप सिंपली इसको हटा के भी इसमें काम कर सकते हो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी मीन्स आपसे मतलब है जो भी यहाँ पे उस पर वर्क वर्क करे तो एक बार स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ चले, क्योंकि कभी कभी सेटिंग्स चेंज भी हो जाती हैं। हो सकता है मेरे में अलग तरीके से दिख रहा हो, आपके में अलग तरीके से दिखे। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्लास में इस तरीके से था चीजें और यहाँ पे मेरे में अलग तरीके से शो हो रही हैं। काफी बार ऐसा होता है कि मेरे फेसबुक पेजेस में अलग तरीके से चीजें शो हो रही होंगी, आपके में हो सकता है कि अलग तरीके से शो हो। क्योंकि फेसबुक अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी देता है, हर 2 महीने में 3 महीने में एक अपडेट देता रहता है, तो चीजें चेंज होती रहती हैं इसकी। तो कभी भी हमें घबराना नहीं है, हमें बस यहाँ पे लिखा हुआ जो भी हो वो हमें एक बार पढ़ना है, क्योंकि हमें यहीं पर ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, कब आगे से सब लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी वो खुद से प्रैक्टिकल करें। अभी ये चीज मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग अपना खुद से अपना लैपटॉप खोल के जब वर्क करोगे, क्योंकि मोबाइल पे फेसबुक पेजेस शायद नहीं बन पाते इजीली। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर मोबाइल पे बन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मोबाइल पे मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, मैंने हमेशा लैपटॉप पे ट्राई करा है। तो लैपटॉप पे तो चीजें बड़ी बड़ी दिखती है तो इजीली हो जाता है, मोबाइल पे माइट भी शायद पॉसिबल नहीं है कि होता हो। ओके, तो हाँ, तो बता रहा था वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास वेबसाइट आप डाल सकते हो, नहीं है वेबसाइट मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं होती। मोबाइल नंबर अगर आपको अपना शो करवाना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। पहले आप कंट्री सेलेक्ट कर लो, फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लो। ठीक है, जैसे अपना नंबर डालोगे यहाँ पे टिक आ जाएगा। अब ईमेल आईडी, अगर आपको अपनी ईमेल आईडी शो करानी है, अपनी ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डाली, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई। अगर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी आ जाती है। ठीक है, अभी मैंने डाली नहीं है उसको। अब रही बात लोकेशन की, लोकेशन में आप प्रॉपर अपना एड्रेस डाल सकते हो। अगर आपका सपोज कोई स्टोर है या कोई बिजनेस है इस टाइप का है जहाँ पे आपको अपना एड्रेस दिखाना है, तो आप अपना यहाँ पे अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से डाल सकते हो। और अगर आपको नहीं दिखाना तो आप नहीं भी डालो। सपोज आपको प्रॉपर एड्रेस नहीं दिखाना, बस ये दिखाना है कि आपको कौन सी सिटी में अवेलेबल है ये, लाइक स्टोर है या कोई भी ब्रांच है कुछ भी है, तो आप वहाँ पे सिर्फ अपना वो भी डाल सकते हो। सपोज मैं नोएडा डाल दे रहा हूँ, नोएडा सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आवर्स। आवर्स बता रहा है ये हमको कि हमारा जो लोकेशन है, मीन्स जो हमारा ये स्टोर है या फिर कोई बिजनेस है वो कितने टाइम तक खुला रहता है। मतलब ऑनलाइन है, सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो 9 आवर्स पे आप कर सकते हो या फिर ऑलवेज ओपन पे कर सकते हो। और अगर आपको वैसे विजिटिंग वाला है, सपोज कोई प्रॉपर बिजनेस है, फिजिकल फॉर्म में है अवेलेबल, तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड आवर्स पे क्लिक कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप से, 9 आवर्स अवेलेबल, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे वो चीज आ जाएगी, कोई अभी आवर्स चल ही नहीं रहे हैं। कभी कभी हम ये इसलिए भी चूज करते हैं कि सपोज टेम्पररी रीजंस की वजह से बिजनेस हमने शट डाउन कर दिया, बट हमारा फेसबुक पेज चल रहा है, अगर हम उसे बस खत्म नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई रीजंस आए हो, जैसे कोविड आया था, कोविड की वजह से काफी सारे बिजनेस डाउन हुए थे, फिर बाद में रेज अप। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 9 आवर्स पे अवेलेबल पे क्लिक कर देंगे, तो फेसबुक पेज हमारा यह दिखाएगा कि अभी फिलहाल के लिए टेम्पररी क्लोज हो गया है, या फिर अभी आवर्स जो है उनके अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जो भी रीजन रहेगा। ऑलवेज एप पर 24/7 है, जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं, एटीएम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो क्या 24/7 खुले रहते हैं मैक्सिमम। चीजें इस टाइप की खुली रहती हैं, तो आप वो ये चीजें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स, सपोज आपका स्टोर है वो सुबह 10 बजे खुलता है और रात को 8 बजे 10 बजे तक खुला रहता है। कोई ग्रोसरी स्टॉप, वो शॉप है या कोई भी दुकान है वो, या फिर बिजनेस है जो जिसका ऑफिस सुबह 9 बजे खुलता है शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो आप यहाँ से उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल क्लिक करना है, ये पॉपअप हो जाएगा मंडे से लेके संडे तक। अब जब भी आपका खुलता हो जब नहीं खुलता हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मंडे को खुल जाता है ये 9 AM, क्लोजिंग टाइम है आपका 6 PM। ओके, 6 PM, 6 PM, ये रहा। ट्यूसडे को भी सपोज सेम ही है आपका। 6 PM, इस तरीके से आप सारी चीजें इसमें फिल कर सकते हो।
ठीक, अब सपोज सैटरडे या संडे में जिस दिन भी बंद है उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई उसका तो आपको टाइमिंग यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ऑफ करने का यहाँ पे कोई आपको सीन नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे आपको ऑफ को कोई ऑप्शन मिले। आप उसको छोड़ सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब जब भी आपको वहां पे ऑफ का ऑफ दिखाना हो, उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो उस दिन वो आपको शो नहीं कराएगा। सिंपल सेव कर देना है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें उसने मांगी थी हमने सारी चीजें फिल कर दी हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो। अब कवर फोटो क्या है, जो हमारे पीछे रिफ्लेक्ट करती है बड़ी सी। प्रोफाइल पिक्चर क्या है, छोटी सी जो रिफ्लेक्ट करती है। दोनों जो हों वो हमारी इसी चीज से, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस किसी और चीज का है और प्रोफाइल फोटो और ये कवर फोटो किसी और चीज की रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं प्रोफाइल फोटो पे चलूं और मैं भी एक बार कोई ये वाली लगा दे रहा हूँ। अब क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो मेरी आ गई है, एसईओ के बारे में बता रहा है। अब एसईओ क्या है, डिजिटल का ही पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो ठीक है मेरी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे मैच कर रही है, लोगों को समझ में आएगा ठीक है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब उसे खोलेगा तो वो यहाँ पे आके बाकी की इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकता है। अब मैं यहाँ पे कवर फोटो दूसरी लगा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया मेरा कवर फोटो। ठीक है, अब यहाँ पे कवर फोटो आ रहा है। अब ये कवर फोटो ना मेरे वर्क से रिलेटेड नहीं है। सब लोग देख भी पा रहे हो, यहाँ पे क्लिक फ्लॉक्स लिखा हुआ है, पूरा नहीं आ रहा। शायद साइड में आप लोग देख पा रहे हो, फ्लॉक्स लिखा हुआ है, ऐप है यहाँ पे, ऐप इसमें छुप गया है। तो अब क्या है, ये कहीं पर भी लोगों को कंफ्यूजिंग, हम जहाँ पे भी कोई भी देखेगा उसे कंफ्यूज करेगा कि भाई ये क्लिक फ्लॉक्स क्या है, डिजिटल से जो रिलेटेड है नहीं, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब मेरा जो यहाँ पे कवर फोटो रहेगी वो हम मेरी डिजिटल से रिलेटेड ही रहनी चाहिए। अगर मैं डिजिटल का ही बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मेरा डिजिटल का ही पेज है, डिजिटल मार्केटिंग का पेज, तो इससे क्या है ना, लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उनके अंदर ऑथेंटिसिटी डेवलप होगी कि कैसे करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, क्या ये चीजें सही है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम्स बहुत होते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें थोड़ा ध्यान लेके चलना है कि प्रोफाइल फोटो, हमारी कवर फोटो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, हमारा जो बायो है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, जो भी हम कंटेंट पुट करें वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम रील्स अपलोड कर रहे हैं, अगर हम फनी रील्स भी अपलोड कर रहे हैं, तो उसके एट द एंड में जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज शो कराना चाहते हो, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली। यहाँ पे सिर्फ हमें फोटोज लगानी थी। ये ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कस्टमाइज योर एक्शन बटन। एक्शन बटन वो होता है जब भी आप कोई भी फेसबुक पेज खोलते हो, वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आपको सामने वाले से, मीन्स जिसका भी पेज है उससे किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, मीन्स उससे किस तरीके से अपनी बातचीत करनी है, या फिर उससे कोई अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी हो, रिव्यूज देने या कुछ भी हो, एक दूसरे से मतलब उससे कांटेक्ट करना हो, तो आप कैसे करना चाहते हो। अब क्या है, मैं चाहूँ अगर तो बुक नाउ पे, बुक नाउ का अगर बटन लगा देता हूँ तो कोई अगर मेरा फेसबुक पेज पे आएगा तो वो बुक नाउ वाले ऑप्शन पे चला जाएगा, उसको देखेगा बुक नाउ, तो वहां से वो बुकिंग वगैरह कर सकता है। ये बेसिकली है उन लोगों के लिए जिनको अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करवाना है, लाइक डॉक्टर्स हो गए, या फिर कोई ऐसी चीज हो जैसे पार्लर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे अपने में अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करवाने पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास अपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। इस टाइप के मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं जहाँ हमें अपनी अपॉइंटमेंट्स पहले से बुक करानी पड़ती है, तो वहां पे आप बुक नाउ का ये बटन लगा सकते हो। साइन अप, साइन अप में क्या है कि फेसबुक अपना एक फॉर्म देता है जहाँ पे आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका परमानेंट एड्रेस, और अगर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहो आप तो उनसे वो भी पूछ सकते हो। ये क्या है कि एक पहले से प्री डिफाइन एक फॉर्म होता है, उसमें हम उसे सेट कर देते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चंस को पुट कर देते हैं। वो जब भी कोई इस पे साइन अप पे क्लिक करेगा, उनके सामने वो फॉर्म खुल के आ जाएगा, वो वहां पे चीजें भर सकते हैं। कभी ना कभी आप लोग ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर, अक्सर कोई एडवर्टाइजमेंट पे हम क्लिक कर देते हैं तो वहां पे एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है। वो उसी तरीके का फॉर्म आप यहाँ पे भी डेवलप खुद से कर सकते हो। वो तो एडवर्टाइजमेंट वाला होता है, ये ऑर्गेनिक वाला है। बस ये डिफरेंस है, वरना फॉर्म दोनों के सिमिलर वे में ही बनते हैं। अब ये क्या, स्टार्ट ऑर्डर, ये रेस्टोरेंट वाली साइट्स के लिए है। कोई अगर इस पे क्लिक करेगा तो सीधे वेबसाइट, रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, वहां जाके जो भी उनका मेन्यू अटैच्ड होगा या फिर जिस तरीके से उनकी वेबसाइट वर्क करती होगी, वहां से वो अपना खाना ऑर्डर कर सकता है, अपने मील को ऑर्डर कर सकता है।
व्यू शॉप ये सिमिलर है इसी के थ्रू। जिनके भी आप शॉप को दिखाना चाहते हो, अगर आपकी खुद की शॉप है तो आपकी शॉप का वेबसाइट वगैरह बनी हो, या प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड ऐड कर दो, वो आपके ऑर्डर प्रोडक्ट्स को वहां से देख सकता है। आपकी अगर वेबसाइट है तो आपकी शॉप की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, मीन्स वो शॉप की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। शॉप की वेबसाइट पे पहुंच के वो बाकी के डिटेल्स को देख सकता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी चीज कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं, वो सारी चीजें वो यहाँ से पता कर सकता है। गेट टिकट्स, अगर आप किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई जैसे ये पीवीआर है, सिनेमा प्लेक्स है, इन सब के लिए वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या टिकट्स वगैरह बुक होती हैं हमारे इवेंट्स की, मूवीज की, तो वहां से आप ये वाली चीज कर सकते हो। अब आते हैं थोड़े सिंपल वाले में, कि अगर किसी को डायरेक्ट हमसे सिर्फ बात करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो पहला ऑप्शन आता है कि सेंड मैसेज का, फेसबुक मैसेंजर का। अगर आप ये लगाते हो जो फेसबुक का मैसेंजर है, सीधा जो भी हमारा यूजर होगा डायरेक्ट वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, और वो आपसे फिर कन्वर्सेशन कर सकता है, जैसे जो नॉर्मल चैट्स होते हैं वो वहां पे कर सकता है। व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप यहाँ लगाते हो तो सीधा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे वो आपको मैसेजेस वगैरह कर सकता है, आपसे बातें कर सकता है। कॉल नाउ, आपके डायरेक्ट आपको कॉल लग जाएगी। सेंड ईमेल, सेंड ईमेल में सीधा आपको वो मेल कर सकता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी उसे अपना मैसेज कन्वे करना है वो अपना ईमेल आईडी के थ्रू कन्वे कर सकता है। कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे फिर से फॉर्म लग जाएगा आपका। ये कॉन्टेक्ट अस का और ये यहाँ पर ये साइन अप का, ये दोनों चीजें एक ही हैं। या तो आप यहाँ पे साइन अप वाला फॉर्म लगवा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म लगा लीजिए। दोनों सिमिलर वे में ही लगते हैं, सिमिलर वे में ही दिखते हैं, तो वो अपने ऊपर चॉइस है आपको कौन सी चीजें कहाँ से लगानी है। अब थोड़ा सा और इसमें बढ़ लेते हैं आगे, और क्या क्या चीजें हैं। लिंक टू योर ग्रुप और ऐप, अगर आपको और चीजें दिखानी है, लर्न मोर, आप चाहते हो कि कोई भाई मुझसे कोई कांटेक्ट ना करे और ये सारी चीजें भी नहीं आप पे काम की हैं, तो आप यहाँ से लर्न मोर पे कर सकते हो। कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो सीधा आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। इसके लिए आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। अब आपके पास वेबसाइट होगी, आप उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लगा दोगे, सीधा आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, मीन्स पहुंच जाएगा। वॉच नाउ, यहाँ पे क्या आपने यूट्यूब वीडियो का चैनल लगा सकते हो। कोई अगर आपने पर्टिकुलर कोई वीडियो बना रखी है, कोई डिजाइन कर रखी है, तो उस वीडियो को अपलोड वगैरह करा सकते हो, उसका लिंक शेयर कर सकते हो, तो वहां से वो चीजें कोई भी अपना यूजर वहां पे क्लिक करके देख सकता है। विजिट ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स वगैरह आपने वहां पे लगा रखे हैं, सपोज आपने कोई ग्रुप बना रखा है लोगों का, जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह भी बन जाते हैं, अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है उसका लिंक अगर आपने वहां पे लगा दिया तो सीधा वो उनके ग्रुप में ऐड हो जाएगा। प्ले गेम्स, ये गेमिंग वेबसाइट्स के लिए हैं, जो गेमिंग वेबसाइट्स होती हैं वो उस वाली चीजों का यूज करती हैं। जैसे क्लिक करेंगे उनकी गेमिंग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके वो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, गेम्स की नॉल जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो वहां से ले सकते हैं। बाय नाउ, ये बाय नाउ और यहाँ पे ये ऊपर व्यू शॉप, ये की चीज हो गया, यहाँ पे शॉप से आप शॉप को व्यू करा सकते हो, यहाँ पे वो खरीदारी कर सकते हैं। रिजर्व, यहाँ पे फिर से वो रिजर्वेशन का आ गया, मीन्स अपॉइंटमेंट वाला सीन आ गया जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे स्टार्टिंग में। ये बुक नाउ का अपॉइंटमेंट्स वाला, यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट्स वगैरह ले रहे थे, यहाँ पे हम रिजर्व कर रहे हैं। दोनों एक ही चीज है, जैसे अगर आपको होटल में अपनी सीट रिजर्व करनी है आप रिजर्व कर सकते हो, और आपको अगर अपना रिजर्वेशन रिजर्व करवाना है अपने अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो। कैलेंडर वाइज वहाँ पे आपको शेड्यूल हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं व्हाट्सएप पे ले लेता हूँ, सेंड व्हाट्सएप मैसेज पर। नेक्स्ट, अब जैसे मोबाइल नंबर पहले डाला था वो चीज यहाँ आ गई। सेंड कोड, तो आपके व्हाट्सएप पे कोड आ जाएगा, और वो कोड आप यहाँ डालोगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, देखिए पोस्ट विद व्हाट्सएप बटन, अब यहाँ पे क्या मेरा व्हाट्सएप बटन बन चुका है। अब ये कह रहा है कि कोई पोस्ट आप डाल दीजिए, अभी मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ कि उसे बाद में डालूंगा। कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने कर दी, इसे करते हैं नेक्स्ट। अब इसे, अब देखिए यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो है ऐड हो चुका है। अगर मेरे पहले वाले स्टेप में ऐड नहीं हुआ होता तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहली बार में जो व्हाट्सएप अपना ऐड करते हैं तो ऐड नहीं होता, तो हमें यहाँ पे दूसरी बार ऑप्शन मिल जाता है अपना व्हाट्सएप अकाउंट को ऐड करने के लिए। अगर किसी का पहले वाले स्टेप में ऐड ना हो तो वो यहाँ पर आके जब नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो अपना व्हाट्सएप अकाउंट ऐड कर सकता है। और ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐड करना जरूरी ही हो, यह टोटली डिपेंड होता है हमारे ऊपर कि हमें अपना व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करवाना है कि नहीं करवाना। नेक्स्ट,
अब आ रहा है कि इनवाइट फ्रेंड्स। अभी कह रहा है कि अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट वगैरह कर लो। तो मैं अगर ये वही फ्रेंड्स होंगे जो आपके फेसबुक पे पहले से आपसे कनेक्टेड है, आपके फेसबुक प्रोफाइल पर। ठीक है, तो आप इनवाइट पे जाओगे। सपोज मैं अपने ऐसे ही एक फ्रेंड को इनवाइट कर देता हूँ, सेंड इनविटेट्स। तो क्या इनवाइट सेंड हो चुका है। अब उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरे नाम से कि ऋषभ मैश्री ने मुझे इस पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे इनवाइट करा है, मीन्स ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भेजा है। जैसे वो उस पर क्लिक करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, मतलब उस पे जब ऑप्शन आ जाएगा उनके पास ज्वाइन ना होगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा कि मेरे फॉलोअर्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम वगैरह सारी चीजें शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने इनविटेशन भेज दिया। अब नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब ये लास्ट स्टेप है, इसमें ये कह रहा है कि आपको नोटिफिकेशन अपनी प्रोफाइल पिक पे चाहिए, वो सॉरी पिक कह रहा हूँ, प्रोफाइल पे चाहिए कि नहीं। जैसे फेसबुक पेज पे कोई किसी ने कोई एक्टिविटी करी, सपोज आपका आपके पोस्ट पे कमेंट करा है या लाइक करा है, वो अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे देखना चाहते हो नोटिफिकेशंस में, तो आप देखना चाहते हो तो उसे यस कर दीजिए, नहीं तो उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, हमको इसको ऑन करना है या ऑफ करना है। सेम ये मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। अब इस सबसे रिलेटेड अगर आपको ईमेल्स वगैरह चाहिए मेटा के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे मेटा क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सीनी मीन्स कंपनी का, उसी का कंपनी के अंडर ही आता है। तो उस वहां से हम लोग को थोड़े मीन्स इंटरेस्टिंग ईमेल्स वगैरह आते हैं, वो बताते हैं किस टाइप की चीजें चल रही है, किस टाइप की चीजें नहीं चल रही, क्या क्या और एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, कितने व्यूज आए कितने नहीं आए, वो सारी चीजें हमें ईमेल्स पे आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेड है, हमें इसे ऑन करना है। यहाँ क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, तो जो भी आपने ईमेल आईडी वहाँ पे डाल रखी है या फिर जिस भी ईमेल आईडी से आपने लॉग इन कर रखा है, उस ईमेल आईडी पर आपके मेल्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। आप चाहते हो नहीं आए इस टाइप से, आप उसे ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, पेज हेल्थ गुड मीन्स मैंने सारी एक्टिविटीज इसमें कर दी हैं, बस एक वेबसाइट ऐड नहीं करी है। उसके अलावा मैंने सारी चीजें इसमें कर दी हैं, तो उसको मैं डन कर देता हूँ। अब ये कह रहा है टूर के लिए, तो हम टूर इसका खुद से लेंगे, अब नहीं ले रहे। देखिए अब ये क्या है, मेरा फेसबुक पेज यहाँ पर बन के तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे अपनी पिक वो लगाई थी, कवर फोटो आ गई है। अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे आप एडिट में जाओगे, एडिट कवर फोटो में आप इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोफाइल पिक लगाई थी, प्रोफाइल पिक आगे चेंज करना है, आप यहाँ पे कैमरा पे इस टाइप से क्लिक करोगे, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेम लगाना है, दूसरी फोटो लगानी है तो अपलोड फोटोज में जाओगे, आप दूसरी इमेज लगा सकते हो। अवतार में लगाना है मीन्स थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में लगाना है तो एनिमेटेड फॉर्म में आप लगा सकते हो। ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरा बायो आ गया, जो मैंने वहाँ पे बायो लिखा था। पेज कैटेगरीज आ गई मेरी, यहाँ पे एजुकेशन, मेरा एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। अभी रिव्यूज किसी ने नहीं दी है, तो अभी क्या है, नॉट येट रेटेड 0 रिव्यूज। फेसबुक पे रिव्यूज हमारे मैटर करते हैं, क्योंकि जितने अच्छे रिव्यूज होंगे उतना लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, है ना। हम लोग अक्सर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अगर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम लोग पहले उसको परचेस करने से पहले रिव्यूज देखते हैं कि उसके रिव्यूज कितने हैं, किस टाइप के हैं, नेगेटिव की तरफ है कि पॉजिटिव की तरफ है, तो ये थोड़े से मैटर करते हैं। तो हम जब भी अपना इस पे फेसबुक पे काम करते हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि हमें रिव्यूज वगैरह लोगों से मिलते रहे, उन्होंने कोई भी अगर सर्विस ली है या प्रोडक्ट परचेज करा है, वो चीज हमें मिलते रहे। अक्सर क्या होता है, हम किसी स्टोर पे जाते हैं, जैसे रिलायंस ने बीच में क्या करा था, अपने हर कस्टमर से रिव्यूज लेना स्टार्ट करा था। क्या है कि वो लोग क्यों लेते हैं, कि वो अपने रिव्यूज को वहां पे शो करा सके अपने डिजिटल फॉर्म में, कि भाई इतने लोग हमारे यहाँ आए, उनको इतना ट्रस्ट है, उनको ये सर्विसेज या उनको कोई भी प्रोडक्ट है वो उनको अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अगर अब आपको ये चीजें चेंज करनी है, सपोज आपने डाला गलत हो गई, या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस कुछ भी चेंज करना है, तो आप अपना दोबारा एडिट डिटेल्स में जाओगे। यहाँ पे वो सारी चीजें आप यहाँ पे ये पेंसिल स्टाइल में जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे, ये चेंज करते जाओगे। ठीक है, सारी चीजें चेंज कर सकते हो। अब आ रहा है वेबसाइट का, भी वेबसाइट यहाँ पे डाली नहीं है, तो आप वेबसाइट को अपना वेबसाइट को डाल सकते हो। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर आ गया वेबसाइट, ये देखिए एड सर्विसेज पे आओगे तो यहाँ पे आप वेबसाइट के बारे में डाल सकते हो। वेबसाइट, कोई सोशल लिंक डालना है, जैसे सोशल लिंक में ट्विटर का, लिंक्डइन का, या फिर अगर आपको किसी और फेसबुक पेज का लिंक डालना है, यहाँ पर सपोज ऐसा होता है जैसे मैं अभी 2-3 फेसबुक पेजेस चला रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे अगर अपने दूसरे वाले फेसबुक पेज का लिंक डालना है तो वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक डालना है तो इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ अपनी डाल सकता हूँ, प्राइस रेंज डाल सकता हूँ, वाईफाई नेटवर्क है
ये बेसिक इन्फो है, ये अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई नीड नहीं है। बेसिकली हमारे लोकल लेवल के लिए होता है, मींस ऑफिस ऑफिस में जो लोग कम वर्क कर रहे होते हैं वाईफाई नेटवर्क में, तो उनको हम ये चीजें दिखाना चाहते हैं, उनको हम दिखा सकते हैं। ये है अब प्राइस रेंज। सपोज आपकी कोई शॉप है, आप अपनी शॉप इस पे चला रहे हो, फेसबुक पे शॉप भी चलती है फेसबुक पेजेस पर, तो वहाँ पे अपने प्राइस रेंज को आप मेंशन कर सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, अपने प्रोडक्ट को आप अपलोड करिए, वहाँ पे आप उनके प्राइसेस लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपकी सपोज कोई एक ही सर्विस है, उसका क्या प्राइस रेंज रखना चाहते हो आप। सपोज मेरी है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस है, अगर मैं उसकी प्राइस रेंज रखता हूँ 25,000 to 30,000 पूरे कोर्स की, जिसमें सर्टिफिकेशन वगैरह सारी चीजें अगर रहती हैं, तो मैं यहाँ पे वो चीजें यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। कोई और सर्विसेज मैं प्रोवाइड कराता हूँ तो वहाँ पे ये चीज ऐड कर सकता हूँ। कोई लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती या कोई और लैंग्वेज, तो वहाँ पे मैं इसमें ऐड ऐड ऑन कर सकता हूँ। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी जैसे मेरे फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं है, तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको लाइव में दिखाता हूँ अपने पेज पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे फोटोज वगैरह आ गई, क्योंकि मैंने अपनी अपलोड्स कर रखे हैं, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं इसमें एडिट में चलता हूँ। देखिए यहाँ पे रिव्यूज हैं, 4 रिव्यूज मुझे मिले हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। सी ऑल पे करेंगे, आपको सारे रिव्यूज वगैरह देख सकते हो। आपको कौन फॉलो कर रहा है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं। सी ऑल में आओगे, सारे फॉलोअर्स के बारे में आपको चीजें मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, अब बैक चलते हैं एक बार। यहाँ पे आपको फोटोज वगैरह के बारे में मालूम पड़ गया, वीडियोस कौन कौन सी पड़ी हैं वो मालूम पड़ गई। ये भी देख सकते हो कि कितने साल पहले डाली है, कब डाली है, कितने व्यूज आए हैं, कितने नहीं, लाइक्स कितने हैं, बाकी सारी चीजें। ये सारी चीजें मैंने अभी मेंशन नहीं कर रखी, इसमें यहाँ पे ब्लैंक है, आप यहाँ पे चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो अपना। ठीक, तो ये सारी चीजें तो इसमें ये इस टाइप से आ जाएंगी। और जब आपके फॉलोअर्स और लाइक्स होंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ओके, अब एक चीज और मुझे आप लोगों से डिस्कस मतलब बतानी थी, वो ये है कि जब भी आप अपना फेसबुक पेज बनाए, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूआरएल का, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। वो यूआरएल आपका हमेशा आपके फेसबुक पेज से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर जो भी आप सर्विस या बिजनेस के लिए काम कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि जब आपका वो चीज आपके नाम के संग यूआरएल शो करेगा गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे, तो वहां पे वो ढंग से रिफ्लेक्ट। अब जैसे मेरा यहाँ पे फेसबुक पेज है डिग्नियो के नाम से, और अगर आप लोग यहाँ पे ये यूआरएल देख पा रहे हो तो महेश्वरी ऋषभ के नाम से आ रहा है, क्योंकि ये फेसबुक पेज मेरा जो है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मेरा पर्सनल है। यहाँ पे उसमें प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, चीजें करके देखता था पहले, तो तब से वो चल ही रहा है। मैंने यहाँ पे अपना नाम शो कर रखा है, यहाँ पे कुछ ऑन नहीं कर रखा। तो अगर मैं अपने ये फेसबुक पेज को किसी को शेयर करता हूँ, तो उसको सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये ऋषभ महेश्वरी का ही पेज है, और ये मेरा फेसबुक पेज नेम है। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल में कुछ और डाल देता हूँ, तो लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आप किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, वहां पे यूआरएल आपका डिफरेंट है और यहाँ पे फेसबुक पेज डिफरेंट है, तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। ठीक, अब जैसे अगर भी हमने जो फेसबुक पेज बनाया है उसकी बात करूं, अभी देखिए यहाँ पे फेसबुक पेज का जो यूआरएल आ रहा है वो थोड़ा अलग टाइप का आ रहा है ना, लोगों को नहीं मालूम पड़ पा रहा है क्या है क्या नहीं। तो इसको हमें कैसे सेट करना है, तो इसको जरा सेट करने का तरीका सीख लेते हैं। आपको अपना फेसबुक पेज खोलना है, यहाँ सेटिंग्स में आप आओगे। यहाँ देखिए, ये अभी यूजर नेम मैंने सेट नहीं करा, आपको अपना बस एक अच्छा सा यूजर नेम सेट करना है। अब आप जो भी यूजर नेम अपना सेट करोगे, तो आपके इस फेसबुक.com के आगे यहाँ पे वो नाम लिख के आने लगेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी शो हो रहा है, facebook.com/योर यूजर नेम। अगर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांस्ड डिजिटल, अच्छा ये यूजर नेम अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है मैं डी हटा के देख लेता हूँ। ओके, ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एडवांस डिजिटल क्लास,
ये अवेलेबल है यूजर नेम। अब मैं अगर इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा, पासवर्ड तो यार याद ही नहीं। अब देखिए, मैंने अपना फेसबुक पेज खोला। अब यहाँ पे यूआरएल जो है हमारा वही आने लगा, एडवांस डिजिटल क्लास। तो हमारा जो ये यूआरएल रहेगा, इट मींस ये जो यूजर नेम रहेगा वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड रहना चाहिए, जिससे कल को कोई देखे तो वो हाँ पहचान पाए, या फिर वो अगर सेव करे कि हमारा यूजर नेम या फिर ये यूआरएल, तो वो उसको याद रहे कि ठीक है ये उस पर्टिकुलर वेब पेज, फेसबुक पेज के बारे में बात हो रही है। जब हम अपना इस पे कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे, लोग बाग इसको शेयर करना शुरू करेंगे, आप इसे शेयर करना शुरू करोगे कहीं और, तो धीरे धीरे ये हमारे सर्च इंजन में भी आना, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। वहां पे चीजें इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगी, सेव होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सोशल मीडिया साइट्स भी हमारे सर्च इंजन पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो वहां पर जब कोई यूआरएल देखे तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये किस फेसबुक पेज के बारे में बात हो रही है, कि यूआरएल तो किसी और चीज का दिख रहा है बट फेसबुक पेज कुछ और ही है। तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिकेट बनाने के लिए हमें अपना यूजर नेम और जो हमारा नेम है वो एकदम एक्यूरेट रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी आप नाम रखें वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये एडवांस डिजिटल क्लासेस हैं, अगर इस टाइप के पेजेस देखोगे काफी सारे मिल जाएंगे। अभी आप लोग को बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, बट आपका जो भी पर्टिकुलर बिजनेस हो उसका नई नेम जब भी आप करें, एकदम सोच समझ के करें आपको क्या नेम रखना है, कैसे नेम रखना है, कि फिर वही नेम आपको हर जगह लेकर चल पाए। भले फिर वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, कोई सा भी सोशल मीडिया हो, भले अगर आप उससे रिलेटेड वेबसाइट भी बनवा रहे हो या किसी और से डेवलप करवा रहे हो, तो वहां पे भी थोड़ा यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर ये यूनिकनेस नहीं होती तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है, हम ऊपर रैंक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फेसबुक पेज की अगर मैं बात करूं उसमें भी हमें ऊपर आना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स की बात करूं उसमें भी हमें ऊपर आना है, वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो हमें सर्च इंजन पे अगर कोई हमें सर्च कर रहा है कुछ कीवर्ड डालकर, वहां पे भी ऊपर आना है। अगर हम कॉमन नेम्स को डिफाइन कर देंगे तो कोई उस नेम से अगर सर्च कर रहा है तो हो सकता है हमारा कंपटीटर ऊपर आ जाए और वो उसको फॉलो कर ले, वो हमको फॉलो ना कर। तो इसलिए हमको चीजें डिफरेंट रखनी है यहाँ पर। ओके, क्लियर हुआ सबको?